तकरीबन रात के 12 बजे एक अधेड़ आदमी के फ़ोन पे एक कॉल आती है। स्क्रीन पे नाम देख के मुस्कुराता हुआ फ़ोन उठाता है, लेकिन अचानक ही उसका चेहरे की एक्सप्रेशन बदल जाती है, क्योंकि दूसरे साइड से जो शख्स दूसरे साइड पे था वो ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। पापा मुझे बचा लो मुझे पापा, मैं मर जाऊँगा। बात सुन के तुरंत वो शख्स पुलिस को फ़ोन करता है, राहत कर्मी को फ़ोन करता है और फिर खुद भी घटनास्थल पर पहुंचता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम नरेश महतो और आप देख रहे हैं द कई चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नोएडा के युवराज के। जो अगर सिस्टम सही से काम करता, अपने तरीके से काम करता सिस्टम, तो उनकी जान नहीं जाती, उनकी जान बच सकती थी। अब इसको क्या कहें, हादसा, सिस्टम की लापरवाही या एक कंट्रैक्टर का लापरवाही। आइए चलती है, इसी पे बात करते हैं, विश्लेषण करते हैं इसकी, जानते हैं कुछ बातें। दोस्तों, आज मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, आज मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल एक ऐसा सवाल जो हर आम इंसान को पूछना चाहिए, इस सिस्टम से पूछना चाहिए, इस सिस्टम की लाचारी से पूछना चाहिए। एक मिडिल क्लास अपना टैक्स भरता है, टैक्स पे करता है और उसके बदले में उसे मिलती है मौत। मतलब जब ज़रूरत पे उसको राहत नहीं मिला तो क्या हुआ, मौत ही मिली। राहत नहीं मिला तो मौत मिली। वहाँ पे सभी लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। आप भी देखो, कई लोग वीडियो बना रहे हैं, कई लोग मज़े ले रहे, कुछ कर रहे। एक पिता पुलिस के सामने गुहार लगा रहा है, बचाव दल के सामने जाके गुहार लगा रहा है। बचाव कर्मी आते हैं, उनके सामने गुहार लगा रहा था कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए और डूब रहा है। बच्चा कंटिन्यू, वो लड़का मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के अपना लोकेशन शेयर कर रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे देख। लेकिन उसकी विनती नहीं सुनी जाती है। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं जो होनी है वो हो के रहेगा, जो होना था वो हो गया, उसे कोई टाल नहीं सकता था। लेकिन क्या हम अपनी जिम्मेदारी से पीछा इतना कहने भर से हम जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा देते हैं और फिर किसी दूसरे हादसे के लिए तैयार नहीं रहते, इंतज़ार करते कोई और हादसा हो। उसमें हमारे घर का, आपके घर का, किसी के भी घर का इस लापरवाह सिस्टम की वजह से बलि का भेंट चढ़ सकता है। देखिए, उस दिन किसी ने भी अपना काम नहीं किया। वो साउथ की फिल्म आपने देखा होगा, अपरिचित नाम है, जिसमें वो कहता है कि किसी ने भी अपना काम सही से नहीं किया। कर्फ्यू में वो दारू वाले ने दारू बेच रहा था और बारिश के पानी, रोड वाला ने रोड सही नहीं बनाया तो बारिश का पानी जमा हो गया। बिजली वाले ने बिजली का काम सही से नहीं किया तो वहाँ पे करंट टूट के उस पानी में गिर गया और इस तरह से मेरी बहन मर गई। तो यहाँ तो सारे का सारे सिस्टम दोषी है। अब थोड़ा दिखावा होगा, कुछ जांच बैठेगी, कुछ SIT का टीम बैठा दिया जाएगा और फिर रिपोर्ट आते रहेंगे और फिर धीरे धीरे हम आप सब लोग भूल के आगे निकल जाएंगे। लेकिन जिनके घर के गया वो आगे नहीं निकलेंगे। अब उनकी ज़िंदगी रुक गई। उनका एक कमाने वाला था, वो चला गया इस दुनिया से, अब उनकी ज़िंदगी रुक गई। अब कोई सस्पेंड हो, किसी का ट्रांसफ़र हो, उससे उसको ना कुछ घाटा लगने वाला है ना कुछ नफ़ा होने वाला है। वो उसकी ज़िंदगी जैसे चल रही थी वैसे अब नहीं चलेगी। दोस्तों, जो रक्षा दल आया उसके पास इतनी भी रस्सी नहीं थी कि वो बांध के उसमें उतर सके। और सबसे तो बड़ी शर्म की बात यह है कि ये लोग कह रहे कि बहुत ठंडा पानी था। पानी ठंडा होने की वजह से हम लोग अंदर नहीं जा रहे थे। तो फिर आप लोग पैसा किस लिए लेते हो? वही टैक्स पेयर का पैसा ले रहे हो आप लोग। जो टैक्स पेयर मर गया उसी ने तो पैसा दिया होगा आपके तनख्वाह का। सरकार लेती है टैक्स पेयर से पैसा और आप लोग को तनख्वाह भरती है। सरकार कोई अपने घर से नहीं लाकर पैसा देती है और आप लोग ठंडा की वजह से हम नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये जो नखड़ा है ना, ये सभी आलस दिखाता है, आलस। और क्या कहें, हम विश्वगुरु बन रहे हैं। हमारे सरकार तो कहते हैं कि विश्वगुरु हम बनेंगे, इस तरह से बनेंगे। एक मरते हुए आदमी को हज़ारों आदमी देख रहे, हज़ारों तो नहीं मतलब सैकड़ों आदमी देख रहे, लेकिन कोई बचा नहीं पा रहा है। और छोड़िए, कोई नहीं बचाया। जिनका काम ही था वो काम करना, वो भी नहीं किया। बेचारा एक डिलीवरी बॉय उतनी रात को उतने ठंडे पानी में उतर के बेचारा जहाँ जहाँ देखना चाहा वहाँ देखा, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कहाँ है, तो भी निकल गया बाहर।
क्योंकि उसे भी तो अपनी जान की चिंता थी, ज़्यादा ठंडी लगने पर उसको भी कुछ हो सकता था। 1.5 घंटा तक लमसम वो लड़का संघर्ष करता रहा अपनी ज़िंदगी से और आखिरकार हार गया। इस सिस्टम की लापरवाही थी जो ये हरा दिया उसको। अगर सिस्टम सही होता तो कभी नहीं हारता। अब मैं, आप, ये वो सभी लोग कभी इसको दोषी कभी उसको दोषी मानेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिस्टम सुधारें। किसी की भी ज़िंदगी की कीमत किसी फाइल, किसी बहाने, कुछ देरी या सिस्टम की लापरवाही से बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, ये आपके घर, हमारे घर या किसी घर से भी ये हो सकता है हादसा। इसके लिए हमें, जब हम टैक्स देते तो हम सवाल करें कि इसका जो कहाँ हो रहा है। क्या हमारे पैसे को फ्री बीज में तो नहीं बांटा जा रहा है? हम जो टैक्स दे रहे हैं सरकार को, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? ना ढंग का रोड दे पा रहे हैं, ना ढंग की सुविधा दे पा रहे हैं। जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं था, कोई कुछ बोर्ड पोस्टर वगैरह नहीं लगा था कि यहाँ पे खड्डा, यहाँ पे ये है वो है, और इस तरह से हादसा हो गया। हमारा काम है बस कमा कमा के टैक्स भरो। दोस्तों, वीडियो में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, उनके साथ ही साझा कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।